How much weight do you place on a premium location versus well-designed living spaces? Is it the address that impresses your friends, or is it the feeling of coming home to a well-designed space that truly reflects your lifestyle? आज का प्रोजेक्ट कुछ इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ज़्यादातर डेवलपर्स लग्जरी का टैग लगाने में लगे हैं, लेकिन एक डेवलपर ऐसा भी है जो परफेक्ट स्वीट स्पॉट ढूंढ रहा है, कंपटीशन से एक लेवल ऊपर, बिना उस सुपर लग्जरी प्राइस टैग के। अरिहंत ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में डेवलपर का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है स्मार्ट फ्लोर प्लान्स, सुपीरियर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और थॉटफुली क्यूरेटेड एमिनिटीज़ पर, ताकि आपको एक एलिवेटेड लाइफस्टाइल मिले बिना ओवर प्राइस फील कराए। पहले सेक्शन में हम समझते हैं ओवरऑल लोकेशन। अगर आप नोएडा सिटी सेंटर की तरफ से आ रहे हैं तो वंस यू रीच किसान चौक से आपको राइट जाना है टूवर्ड सूरजपुर रोड। सूरजपुर रोड पे अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 किलोमीटर जब आप आगे बढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड पे सेक्टर 1 पड़ता है, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। सराउंडिंग में अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेलर G1 है, और आगे की तरफ अगर आप देखें तो NCR मोनार्च, रुद्रा पैलेस हाइट और ए सिटी जैसी डिलीवर्ड सोसाइटीज़ हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि पीछे गांव का व्यू है, लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। ये एक कॉर्नर प्रॉपर्टी है साउथ और वेस्ट फेसिंग बैल्कनीज के साथ, जो वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट के लिए आइडियल होती है। और जो लोग गांव के व्यू की वजह से इस लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज मान रहे हैं, वही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी बनेगा। यहाँ फ्यूचर में कभी कोई हाई राइज नहीं आएगा, मतलब ज़्यादातर अपार्टमेंट में एम्पल सनलाइट और क्रॉस एयर वेंटिलेशन मिलेगी, जो डेली लिविंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाती है। सो इन शॉर्ट, आई वुड रादर कॉम्प्रोमाइज ऑन अ लोकेशन विद अ सुपीरियर प्रोजेक्ट रादर दैन अ बैड प्रोजेक्ट इन अ गुड लोकेशन। अरिहंत 1 का टोटल लैंड पार्सल है 2.62 एकर्स, जिसमें सिर्फ 3 ही टावर्स प्लान है और 308 एक्सक्लूसिव 3 and 4 BHK यूनिट्स हैं। ये प्रोजेक्ट लगभग 2 साल पहले 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर लॉन्च हुआ था, और आज इसका करंट प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। यही वजह है कि जेन्युइन होम बायर्स अब इस प्राइस पॉइंट पर आकर प्राइस्ड आउट फील कर रहे हैं। जो बायर्स एक्चुअली में इसको अफोर्ड कर भी सकते हैं, वो भी क्रिटिकली सोच रहे हैं कि क्या ये प्राइस टैग वाकई जस्टिफाई होता है, क्या इसमें रियल वैल्यू एडिशन है या सिर्फ मार्केट डायनामिक का इम्पैक्ट है। और ये सवाल और भी रेलेवेंट हो जाता है कि जब मार्केट इतनी तेज़ बदल रही है। So we have now reached the tower lobby area of Arihant 1. ये ट्रेंड एक्चुअली में नोएडा एक्सटेंशन में एस डिवाइनो से शुरू हुआ था कि प्रोजेक्ट बनने से पहले टावर लॉबी और सैम्पल फ्लैट और लिफ्ट लॉबी एरिया, उसका एक ओवरऑल गेटअप किस तरह से सोसाइटी बनकर आएगी, वहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर जैसा आपको बताए 3 और 4 BHK की कैटेगरी है। 3 BHK में जो सबसे छोटा साइज़ है दैट इज़ 1760, तो लग्जरी हाउसिंग को केटर कर रहा है, बिकॉज दे आर टारगेटिंग दैट स्वीट स्पॉट जो 3 BHK और 4 BHK कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा परचेज़ किए जाते हैं। तो आइए अब यहाँ से चलते हैं लेफ्ट सेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए। सो अभी फ़िलहाल यहाँ पर 3 BHK के जो 2 टावर्स हैं, दोनों ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं स्ट्रक्चर वाइज। तो हर फ्लोर पे 4 फ्लैट और 4 लिफ्ट का प्रोविज़न है। ये 3 रेसिडेंट्स हैं, एक सर्विस लिफ्ट आगे की तरफ है। ग्राउंड फ्लोर में अगर आप एक्चुअली देखें तो जितना भी एरिया है ये सारा रिक्रिएशनल एक्टिविटी जोन है। सिट आउट एरियाज होंगे, जैसे इस तरफ ये ओपन टू एयर सेक्शन है, वो वाला सेक्शन जितना था वो सारा सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन था। इस तरफ चिल्ड्रंस प्ले एरिया। तो जितने भी टावर्स हैं उसके ग्राउंड फ्लोर पे आपको इस तरह से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मिलेंगी। सो अभी हम आ गए हैं एक्चुअल फ्लोर के ऊपर। सो लास्ट टाइम जब हमने आपको 1760 स्क्वायर फीट का सैम्पल दिखाया था, उसके अंदर फर्नीचर प्लेसमेंट का आइडिया नहीं मिल पाया था बहुत सारे लोगों को। आज के टाइम में हम आपको 2 सैम्पल दिखाएंगे। ये वाला स्टेज्ड है विद फर्नीचर, ये वाला विदाउट फर्नीचर है। दोनों का साइज़ सेम है, बस आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा आप इसमें फर्नीचर प्लेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं।
तो 1760 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है और कुछ प्रमोशनल ऑफर्स भी। पहले मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया दे देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे गेस्ट बेडरूम है और यहीं पर एक कॉमन वॉशरूम है जो फर्स्ट बेडरूम से भी कनेक्टेड है। दिस इज़ द एंटायर लिविंग डाइनिंग स्पेस। आगे की तरफ है एक बहुत ही स्पेशियस बैल्कनी विद आउटडोर फर्नीचर। यहाँ पर किचन एरिया रहेगा। डाइनिंग के थ्रू भी आप किचन की यूटिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। आगे की तरफ 2 बेडरूम्स हैं। वुडवर्क इसमें प्रमोशनल है, सो अगर आप चाहें तो वो ऑप्ट कर सकते हैं या फिर एक वन टाइम लमसम डिस्काउंट ले सकते हैं। सो दिस वुड बी द मेन एंट्रेंस। एक अच्छा खासा फॉयर स्पेस आपको मिला हुआ है। आपकी प्राइवेसी हैम्पर ना हो इसीलिए गेस्ट वॉशरूम को फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्ट कर रखा है। कमिंग टू दिस बेडरूम, इट हैज़ इट्स ओन प्राइवेट बालकनी जो इस तरफ है, डिसेंट साइज़ है उसका। वुडवर्क ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग में वुडवर्क है वही लेना चाहते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। ईदर यू कैन गो विद ग्लास फिनिश और यू कैन गो विद द रेगुलर फ्लश बोल्ट्स। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ आते हैं। सो दिस वुड बी द एंटायर लिविंग स्पेस। यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको एक फॉल्स वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी। रीज़न बिकॉज अगर आप टीवी के या अपने मूवी शोज़ के शौकीन हैं और होम थिएटर सिस्टम के साथ इस एरिया को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको वॉल एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तब यहाँ पर हो सकता है आप 55 इंच या 65 इंच या उससे बड़ा साइज़ लगा सकें। इसके बाद आते हैं यहाँ पर आउटडोर स्पेस में। सो ये अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 8 फुट की बैल्कनी है। इसमें आप आउटडोर फर्नीचर लगाकर इस एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की वजह से इस स्पेस को लॉक कर रखा है। जो दूसरा फ्लैट आप देखेंगे वहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 2:30 बजे, तो धूप बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो भी एक आइडिया मिल जाएगा। दिस वुड बी द एंटायर डाइनिंग स्पेस। 6 सीटर आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। किचन अगेन वुडवर्क इज़ ऑप्शनल। एक डिसेंट साइज़ है जिसमें हर एरिया को अच्छे से स्पेस मिल जाएगा। जैसे फ्रिज के लिए ये वाला स्पेस आ जाता है, कुकिंग के लिए ये वाला और यूटेंसिल्स के लिए ये वाला। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपकी जो हैवी ड्यूटी क्लीनिंग है उसको आप बाहर लेकर आ सकते हैं, और डिश वॉशर के लिए यहाँ पर इन्होंने एक अलग से प्रोविज़न दे दिया है। अब पूरे घर के अंदर जितने भी एसीस लगे हुए हैं उसकी एक सिंगल आउटडोर यूनिट है। 8 टन की इसकी कैपेसिटी है। अगर आपको एसी वाला ऑप्शन चाहिए तो अगेन दैट इज़ ऑप्शनल। तो आप ये सारी चीज़ें जब आप सेल्स एग्रीमेंट भर रहे होंगे तब आप बता सकते हैं। नाउ कमिंग टू सेकेंड बेडरूम, ये है मास्टर बेडरूम। एक कॉर्नर में सिट आउट एरिया भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इस वाले सेक्शन में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 6 फुट की बैल्कनी आपको यहाँ पर इस एरिया के साथ मिल जाती है। इसमें कबर्ड स्पेस इन्होंने वॉशरूम के अंदर ही दे दिया है। सो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में वार्डरोब स्पेस आ जाता है और इस तरफ शावर एरिया आ जाता है। सो ये है थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम के साथ वॉशरूम स्पेस इसमें यहाँ पर है अटैच्ड, और इसमें डिफरेंट कलर थीम है। वॉशरूम में अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जितना भी वैनिटी वर्क है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। ग्लास क्यूबिकल्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको खुद से करवाने पड़ेंगे। अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फैक्ट्री फिट जो वुडवर्क होता है उसमें फिनिश आ जाती है। जैसे इसमें हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड सेक्शन है, और थोड़ा बहुत इसको आप वंस यू टेक द पोजीशन आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। इस रूम के साथ भी एक अलग से बालकनी है। कंपैरेटिवली इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जो इससे पहले 2 बालकनीज़ थी जो मास्टर बेडरूम और लिविंग के साथ थी वो थोड़ी डिसेंट साइज़ की बालकनीज़ थी। सो दैट वाज इट। ये था एक 1760 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम यूनिट एट अरिहंत 1। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स दी बेयर शेल यूनिट। मतलब अगर आप इसके अंदर वुडवर्क नहीं लेते हैं तब आपको कितना स्पेस मिलता है। सो ये सेम साइज़ है, बस इसमें फर्नीचर नहीं लगा हुआ है। यहाँ से आपको एक ओवरऑल रूम का आइडिया मिल जाएगा। तो उधर जो आपने बैल्कनी क्लोज देखी थी उसका ये साइज़ है। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, गेस्ट बेडरूम, उसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है। नाउ दिस वुड बी द किचन। किचन में आपको इतना स्पेस मिल जाता है
और ये रहेगा इसके साथ यूटिलिटी एरिया। तो इसको आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये वाला था थर्ड बेडरूम जो हमने सबसे लास्ट में वहाँ पर देखा था, और ये इसके साथ एक बालकनी एरिया है। इसमें ग्लास विंडोज़ यहाँ पर रहेंगी। अब लास्ट में देखते हैं मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में 6 फुट वाइड बालकनी है। 6 फुट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं करने के लिए। और इसके बाद ये रहेगा इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। सो ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। इसके बाद यहाँ पर वार्डरोब्स लगी हुई थी वहाँ पर। प्रोजेक्ट में ओपन ग्रीन स्पेसेस के लिए जगह काफ़ी कम बची है, इसीलिए मोस्टली एमिनिटीज टावर लॉबी के रेयर सेक्शन, क्लब हाउस और रूफ टॉप पर प्लान्ड है। So if a lush green environment is a top priority for you, then this might not be the ideal choice. But if you prioritize the quality over external landscape and location, then this is worth giving a shot. अगर आप 1700 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट तक के 3 BHK या 2200 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट के 4 BHK अपार्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं और आपके पास 1.5 से 2 साल तक का टाइम है पोजेशन के लिए, तो सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं, जैसे एक्सप्रेस एस्ट्रा, ATS डेस्टिनेयर, AIG रॉयल। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं हो सकता है ये आपकी इनिशियल रिसर्च में हेल्प करें और चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दें। लेकिन अगर आप अभी भी एक परफेक्ट होम चूज़ करने में अनश्योर हैं या अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करने को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो आप हमारी असिस्टेड सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपकी नीड्स के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करने से लेकर फाइनल डिसीजन तक आपको गाइड करेंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सो अब हम आ गए वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जहां पर हम समझेंगे ओवरऑल प्राइसिंग और करंट पेमेंट प्लान्स की। 3 BHK में स्टार्टिंग कॉस्ट है 11,800 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर आप 4 BHK कंसिडर कर रहे हैं तो 12,600 रुपये पर स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड कॉस्ट है। 3 BHK में जो पेमेंट प्लान है दैट इज़ 65-35 और 4 BHK में 40-20-20 एंड 20 का पेमेंट प्लान है, जिसमें 40% जाएंगे आपके 30 to 45 डेज़ के अंदर, 20% जाएंगे 10th फ्लोर के स्लैब पे, अगेन 20% की एक डिमांड आएगी टॉप फ्लोर पे और 20% ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। सो इस तरह से पेमेंट प्लान है। 4 BHK का जो टावर है उसमें कह सकते हैं अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंची है, लेकिन 3 BHK के दोनों टावर्स में सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब फिलहाल यहाँ पर जो काम चल रहा है वो इंटरनल फिनिशिंग का चल रहा है। आपने वीडियो के स्टार्टिंग सेक्शन में लॉबी और लिफ्ट लॉबी एरिया ऑलरेडी देख लिया है, सैम्पल फ्लैट आपने देख लिया है, कॉस्टिंग समझ ली है। अब अगर आपको यहाँ पर डिस्काउंटिंग की बात करनी है तो ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। जब भी हमें नॉर्मली कॉल्स आती हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है डिस्काउंटिंग को लेकर, लेकिन अगर आप हाउस हंटिंग की पूरी जर्नी को समझेंगे तो एक स्टेप बाय स्टेप की तरह अगर आप इसको चलेंगे तो बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर लेंगे। लेकिन डिस्काउंटिंग वाला जो पोर्शन है उसको आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बिकॉज सिंस वी डील इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, सो पहले हम आपकी रिक्वायरमेंट को समझना चाहते हैं। बिकॉज लोकेशन समझ आ गई, फ्लैट समझ आ गया, वास्तु और ये सारी चीज़ें अगर आपकी फिट हो गई तो डिस्काउंटिंग तो हम करा ही देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू फील ओवरवेल्म विद दिस हाउस हंटिंग एक्सपीरियंस देन यू कैन टेक आवर हेल्प by calling us at the number mentioned below. आज के लिए बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।